साल 1997 में एक फैक्स राजनेता जैकब मार्लो को आने वाली बाढ़ की तात्कालिकता का विवरण भेजा जाता है जैक कार्यालय, लेकिन वह और उसके सहयोगी सोचते हैं कि यह इतना गंभीर नहीं है और फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लेते हैं। अगर वे वास्तव में गंभीर होते तो उन्होंने हमें संदेश भेजा होता। दृश्य फिर 6 हफ्ते बाद कट जाता है और हम यास्मिना ट्रेमर से मिलते हैं, एक दृढ़ और तार्किक व्यक्ति जो शहर में रहता है। नीदरलैंड्स में उसके साथ पता चला कि वही थी जिसने फैक्स भेजा था। वह पेशे से एक जल विज्ञानी है। आसपास के दलदलों में पानी के स्तर को मापते समय उसने एक सुंदर माँ हिरण और उसकी झलक देखी। वह बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करती है, लेकिन एक लापरवाह शिकारी अचानक उस पर गोली चला देता है। यास्मीन घायल जानवर को बचाने के लिए मौके पर दौड़ती है। यास्मीन को इतना नाराज कर देता है कि वह शिकारी की कॉलर पकड़ लेती है और उसका पहचान पत्र छीन लेती है। हमें आखिरकार पता है कि बाम्बी सच में कैसे है। फिर वह अपने वैन में लौट आती है जहां वह अस्थायी रूप से अपने साथी के साथ रहती है। मामले पर चर्चा करने के बाद यास्मिना निजी कमरे के अंदर जाती है। फिर जोड़ा रोमांटिक समय बिताता है। संभोग में शामिल है। दुर्भाग्य से उनका पल बाधित होता है। बाहर एक बड़े हेलीकॉप्टर का आगमन। ये एक मैथ हेलुसिनेशन निकला। ओह नहीं, ये पोलिश सेना है जो यास्मिना की तत्काल उपस्थिति रोम में चाहती है। अगले दृश्य में यास्मिना शहर के आपातकालीन मुख्यालय में जाती है। शहर वहां पहुंचने पर उनका स्वागत राजनेता याकूब द्वारा किया जाता है, जो उनके पुराने मित्र भी हैं। वह उसे अपने कार्यालय ले जाते हैं जहां वह कई कमांडरों और वैज्ञानिकों से मिलती हैं। वैज्ञानिक एक प्रसारण नेटवर्क भी मौजूद है जो अपडेट प्रदान करता है और जनता को सूचित करता है। सार्वजनिक बैठक के दौरान यास्मीन अपने हाल के निष्कर्षों को साझा करती है, जिसमें कहा गया है कि रोकला मौत के कगार पर है, बाढ़ आ रही है और विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए तात्कालिक आपातकालीन कदमों की आवश्यकता है। हालांकि उसे पता चलता है कि टीम 1960 के दशक के पुराने डेटा पर निर्भर है। 1960 के दशक में इसका मतलब है कि वे आसन्न संकट के लिए अच्छी तरह से तैयार नहीं है। जब वे एक आदर्श मॉडल के लिए पूछते हैं तो वह तुरंत काम करने के लिए विस्तृत डेटा सेट और नक्शे का अनुरोध करती है। यास्मिना फिर उन्हें आश्वस्त करती है कि मॉडल तैयार होगा कल, जो उन्हें बाढ़ को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा, और इस बीच उन्हें कुछ पानी के पंखों की आवश्यकता होगी। अगले दिन यास्मिना कॉलोनल के साथ शहर के जल स्तर का निरीक्षण करने चलती है। वह तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भूमिगत पानी बढ़ रहा है। फिर दोनों पास के गांव केटी की यात्रा करते हैं जहां उसे एहसास होता है कि अगर पानी 2 और मीटर बाढ़ के तटबंध असफल हो जाएंगे। जांच करते समय यास्मिना एक स्थानीय से मिलती है, निवासी आंद्री रेबाकिस, और बाढ़ के जोखिम पर उनके साथ चर्चा करती है। वह उसके घर के तहखाने का निरीक्षण करती है और पाती है गीली दीवारें जो एंड्रेस को भी आश्चर्यचकित करती हैं। वो कभी कभी उन पर पेशाब कर देता है जब उसने बहुत ज्यादा वोडका पी रखी होती है, लेकिन यह पागलपन है। ये क्या था? फिर बातचीत उनके पिता की ओर मुड़ जाती है। पिता एक युद्ध के दिग्गज जो अब सिटी में बुरा रेडिन अस्पताल। यास्मिना बात करने की उम्मीद करती है बीते बाढ़ की घटनाओं के बारे में जानने के लिए। इस बीच याकूब एक जलाशय के पास पहुंचता है और पता चलता है कि वहां एक कार्यक्रम होने वाला है। वह आयोजकों पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन्होंने कई बार चेतावनी देने के बावजूद इसे बंद नहीं किया। चेतावनियां प्रबंधक उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन याकूब उसे उसकी स्थिति से निकालने की धमकी देता है, जिससे उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाद में याकूब एक बेकरी में जाते हैं जिसे एक बुजुर्ग महिला श्रीमती बासिया चलाती हैं। ये स्पष्ट है कि वो एक नियमित ग्राहक हैं क्योंकि वह कुछ ब्रेड के टुकड़े उठाते हैं और जल्दी से के लिए निकलता है साथ वाले अपार्टमेंट में। फिर वह बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला के घर जाते हैं। वह यास्मिना की मां निकलती है। ये पता चलता है कि याकूब वर्तमान में मिसेज ट्रेमर की देखभाल कर रहा है क्योंकि उनका और यास्मिना का अलगाव है। क्या होगा अगर वह और श्रीमती ट्रेमोर का एक अजीब रिश्ता है? अगले दिन यास्मिना अपनी मां को शादी के लिए तैयार करती है। मॉडल योजना और अपने पुरुष समकक्षों के साथ इस पर चर्चा करती है। अपनी खोज के आधार पर वह बाढ़ क्षति को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की तत्परता पर जोर देती है। वह बताती है कि भूमिगत पानी इतना व्यापक है कि पेड़ पीले हो रहे हैं, जबकि उत्तरी राज्य जोखिम में है। शहर का केंद्र सुरक्षित बना हुआ है। फिलहाल के लिए यास्मिना पास के गाँव में बाढ़ तटबंधों को उड़ाने का सुझाव देती है। वह नदी को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए एक मार्ग बनाना है। उसके आकलन के अनुसार ये उपाय बड़े बाढ़ को कम करने में मदद करेगा। याकूब चिंतित है क्योंकि बाढ़ तटबंध उन्हें उभार से बचाते हैं। जल स्तर, इसलिए वह यास्मिना से पूछता है कि वे उन्हें उड़ाने पर विचार क्यों करेंगे। वह जवाब देती है कि बाढ़ के तटबंध वास्तव में जल स्तर बढ़ाते हैं और हालांकि वे मामूली या मध्यम बाढ़ के लिए अच्छे हैं, वे बड़े मामलों में प्रतिकूल होते हैं। बाढ़ इस जानकारी के साथ याकूब अंततः आश्वस्त हो जाता है और वह सैन्य को विध्वंस की तैयारी करने का आदेश देता है। मिशन योजना। अगले दिन जब यास्मिना हेलीकॉप्टर से डोमनीवो पहुंचती है तो उसे एक अजीबोगरीब चीज का पता चलता है और नदी के किनारे कई इमारतें। वो देखती हैं कि स्थलाकृतिक स्थिति मेल नहीं खाती है। नक्शे। जब उसने सब कुछ जोड़कर देखा तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि नक्शे साल 1900 के हैं। 1960 तक पायलट सूचित करता है। वीर का निर्माण कुछ साल पहले लौटकर डेयरी उद्यम का समर्थन करने के लिए किया गया था। ये नई जानकारी आपकी परिकल्पना को प्रभावित करती है क्योंकि पारिस्थितिक परिवर्तन उनके निर्णय के आधार को महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं। इसका मतलब है कि नदियों के पास के क्षेत्र समय के साथ विकसित होते रहते हैं। स्वयं स्थलाकृति में परिवर्तन को महसूस करते ही यास्मिन कहना तुरंत शहर लौटने के लिए पायलट से आग्रह करती है। वह सीधे याकूब के घर जाती है और उन्हें बताती है कि उनका डोमोनिवो बाढ़ के तटबंधों को उड़ाने की योजना अब काम कर रही है। वह सेना को सूचित करने के लिए दौड़ता है।
इसके बारे में। हालांकि दामानिवो के दूरस्थ मैदानों में लाइन सही से काम नहीं करती है। जैसे ही वह संदेश को सेना तक पहुंचाने की कोशिश करता है, कर्नल विस्फोट कर देता है। इसका परिणाम लॉर्ड खादरी में बाढ़ आने से होता है, जिससे कई लोग चोटिल होते हैं। अगले दिन प्रतिनिधि यास्मिना को दोष देते हैं कि उन्होंने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था, लेकिन वह